अच्छा सर, जो सिलिकॉन जेल पैड आते हैं जी, वो बड़ा आजकल मार्केट में बड़े बिक रहे जी। हैं कि नहीं, इससे बड़ा फ़ायदा होता है, तो इज़ इट बेनिफिशियल? लोग फेसबुक पे या किसी और मीडिया पे देखते हैं और वो फ़ौरन से ऑर्डर कर देते हैं। आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होती है उनको? हमारे हिसाब से बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बोन ज़ोन। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम अहमद, गुरकी हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा सर, बस आपसे हम कुछ जनरल एक पब्लिक के सवाल करेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन आजकल जो है ना प्रॉब्लम चल रही है, जो कि मरीज़ हमारे पास आते हैं, एडी का दर्द। जी, जी। तो और वही जो गूगल से पढ़ के आते हैं कि भई हमें प्लांटर फिशियरिटिस है, आप बताओ। हुँ, तो हुँ। सर आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होती है उनको? लेकिन जो सबसे पहले इसमें मिसकंसेप्शन, जो पेशेंट आते हैं खुद से एक्स-रे करवा के आते हैं जी, और मोस्टली जीपीज़ ने एक्स-रे करवाए होते हैं और उनके ज़हन में डाला हुई आपकी हड्डी की चोंच बढ़ गई है। जी। तो उस चोंच को लेके बड़े परेशान होते हैं, ऐसे ही? ऐसे और वो समझते हैं कि ये चोंच जो है जब भी हम चलते हैं ये पाँव में चुभ रही है और उसकी वजह से पेन हो रहा है, व्हिच इज़ टोटली आई थिंक रॉन्ग कांसेप्ट। तो जैसे आपने नाम बताया, इसका नाम प्लांटर fasciitis है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आइटिस जब भी आता है, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। तो चूंकि प्लांटर fasciitis है, इसका मतलब है कि जो तलवे का मेन जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव पट्टा रखा हुआ है, नीचे टिश्यू रखा हुआ है और जहाँ से ओरिजिनेट करता है हड्डी के सिरे से, तो वहाँ पे उस पर थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, तो दैट इज़ द कॉज ऑफ पेन। अब हमने जब ट्रीटमेंट करनी होती है तो ट्रीटमेंट ये होती है कि उस इन्फ्लेमेशन को हमने टैकल करना है, बेसिकली उसको हमने हिट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली उस एरिया की ब्लड सप्लाई बड़ी थोड़ी होती है। तो जब भी हम ऊपर से कोई मेडिसिन खाते हैं तो चूंकि वहाँ पे ब्लड ही कम जा रहा है तो वहाँ पे मेडिसिन की मिकदार भी कम जाती है। जी। तो जब मेडिसिन की मिकदार कम जाती है तो इन्फ्लेमेशन जल्दी से सेटल दवाई से नहीं होती। तो एक तो मेडिसिन का रोल बहुत थोड़ा है और मेडिसिन उतना ही काम करती है जब तक दवाई का असर रहता है। तो इसके अलावा कुछ हम मेजर्स करते हैं जिसके साथ साथ उसके पेन को थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। नंबर वन, हम पेशेंट को कहते हैं आपने जूता ऐसा पहने जो कि एड़ी वाली साइड से बहुत फ्लफी नरम हो। जी। सख्त जूता इस तरह ये फ्लैट शूज़ या आमतौर पे ख़वातीन बहुत फ्लैट चप्पल पहनती हैं, उनको भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो जूता आपका पीछे से एड़ी वाली साइड से बड़ा ऊंचा हो और सॉफ्ट हो, पहली चीज़। दूसरा, आपने जब भी चलना है तो नंगे पाँव नहीं चलना। जब भी हम घरों में आजकल जिस तरह रिवाज होता है कि नंगे पाँव चलने, उससे पेन बढ़ जाता है। तीसरा, अपने वेट पे कंट्रोल करना है। जी। जितना वज़न होगा ज़्यादा आना कहाँ पे, या घुटनों पे या एड़ियों पे। तो जब हम ज़्यादा वज़न लेके चलेंगे वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो ज़्यादा पेन होगा। तो आपने इन द ब्रॉडर वे अपने वेट मैनेजमेंट भी करनी है, वज़न को भी कम रखना है। और तीसरी एक छोटी-सी बात, कभी-कभी इस पेन का ताल्लुक होता है यूरिक एसिड की ज़्यादती से। जी। तो आपने अपना यूरिक एसिड कोई भी टेस्ट करवाना है, एक्स-रे के अलावा अगर कुछ कराना पड़े तो अपना सिर्फ यूरिक एसिड करवाएँ। और यूरिक एसिड अगर आपकी ज़्यादती है, उसको है तो उसकी अपनी यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट भी करनी है, साथ-साथ पेन मैनेजमेंट के साथ। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ एक कंसेप्ट होता है, कुछ लोग डरा के भेजती हैं, जो हड्डी की सिरा बढ़ गई या आपने सर्जन के पास जाके निकलवाएँ। मुझे ऑर्थोपेडिक में तकरीबन 25 साल होने वाले हैं, तो आज तक हमने इस हड्डी के सिरे का ऑपरेशन नहीं किया। और अगर कोई कहता है तो प्लीज़ डोंट। इस पे जब भी हम नीचे अगर हम वेट बेयरिंग एरिया पे जब भी पाँव पे कट लगाते हैं, वो कट खुद बजाते खुद स्कार बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पहली तो बात ये है कि आपने हड्डी के सिरे को ज़हन से निकाल दें, चोंच को ज़हन से निकाल दें। पहले नॉन मेडिकल मैनेजमेंट करें, ठीक है? और उसके बाद मेडिसिन। और तीसरी बात ये है कि जब आपकी मेडिसिन काम नहीं करती, तो फिर कभी-कभी हमें इंजेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। और इंजेक्शन जो है वो ऑब्वियसली स्टीरॉयड का इंजेक्शन है। फिर लोग स्टीरॉयड के इंजेक्शन से डरते हैं, डॉक्टर साहब ये तो स्टीरॉयड है। तो असल में स्टीरॉयड, मतलब मैं अपने पेशेंट को इस तरह करना, ये वो स्टीरॉयड जो कि इस सिर्फ एक लोकल एरिया पे जाके रुकेगा, वहीं पे काम करेगा, आपकी सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो वैसे भी एक सिंगल शॉट से तो कुछ भी नहीं होता। तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगता है, उससे ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है और पेन सेटल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसमें एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो इसमें रिकरेंस होती है। जी। ये बार-बार होता है और कभी-कभी 1 से 2 बार या मैक्सिमम 3 बार इंजेक्शन आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इंजेक्शन नहीं देना। अब स्टीरॉयड का जहाँ फ़ायदा है तो लोकल इम्पैक्ट कभी-कभी ये होता है, इसका नुकसान ही होता है। तो स्टीरॉयड से जो लोग अल्लाह ताला ने आपके पाँव की हड्डी को एक टिश्यू रखा हुआ है जिसमें अंदर फैट रखा हुआ है और उस फैट आपको फ्लफी इफेक्ट देता है। जी। तो वो जो टिश्यू या फैट बेड जो है वो आपका एट्रोफी होने का डर होता है मल्टीपल स्टीरॉयड इंजेक्शन से। तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी नहीं लगवाने चाहिए।
और सर्जरी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, जो सिलिकॉन जेल पैड आते हैं जी। वो बड़ा आजकल मार्केट में बड़े बिक रहे जी। हैं कि नहीं, इससे बड़ा फ़ायदा होता है, तो इज़ इट बेनिफिशियल इन आप देखें सिचुएशन? हम आजकल सारा का सारा हमारी मार्केट, हमारा सारा वो सब मीडिया ड्रिवन है। लोग फेसबुक पे या किसी और मीडिया पे देखते हैं और वो फ़ौरन से ऑर्डर कर देते हैं। इसी तरह आपने वो बेल्ट देखा होगा, पोस्चर बेल्ट, हालाँकि वो हमारे हिसाब से बिल्कुल यूज़लेस चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी कि वो आपकी कमर को सीधा रखती है। तो आपने मीडिया ड्रिवन या मीडिया से देख के कोई चीज़ प्लीज़ उसको ना फ़ॉलो किया करें। अब सिलिकॉन जेल, येस इट इज़ यूज़फुल, लेकिन अगर ये बहुत कॉस्टली है। आपका अच्छा जूता, नरम जूता वही काम करता है जो सिलिकॉन जेल करती है। सिलिकॉन जलता है। जी। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट आपने इतना आसान कर दिया प्लान ऑफ थैंक यू, एशिया। थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी।